हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 14वां अध्याय। 13वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में युद्ध हुआ। भगवान विष्णु जलंधर के पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब जलंधर बोला कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर आप निवास करें। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तो आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। 14वां अध्याय जो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, जब देवताओं ने उसे सबको अपने अधीन रखकर राज्य करते देखा तो उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का। तो आइए अब 14वां अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, जब देवताओं ने उसे सबको अपने अधीन रखकर राज्य करते देखा तो उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। तब शिवजी भगवान जी ने मुझे बुलाकर देवताओं का दुख सुनने के लिए देवपुरी भेजा। सभी देवता मुझे देखकर अपने अपने दुखों को बताकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना करने लगे। जब मैं वहां पहुंचा तो जलंधर ने मेरी विधि पूर्वक पूजा की और हंसते हुए मुझसे कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप अपने आने का कारण बताइए। यदि कोई मेरी योग्य सेवा है तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, मैं अपनी इच्छा से कैलाश शिखर पर गया था। वहां मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश शिखर 10,000 योजन भूमि में फैला हुआ है और यहाँ कल्प वृक्षों का बहुत बड़ा बाग है। उसमें सैकड़ों कामधेनु हैं और वह रत्न मणियों से प्रकाशित हो रहा है। मैं सोचने लगा कि त्रिलोकी में ऐसी समृद्धि और कहाँ है। तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ तुम्हारे पास आ गया। अब मैं सोचता हूँ कि शिवजी ही त्रिलोकी में सबसे अधिक समृद्धशाली हैं। तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी पार्वती जैसी सुंदर स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में विद्यमान हैं, पर वे निश्चय ही पार्वती के समान नहीं हैं। अतः पार्वती जैसी स्त्री रत्न के भोगने वाले शिवजी ही समृद्धिशाली हैं। हे राक्षस राज, यद्यपि तुम बहुत से रत्नों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारी समृद्धि शिव जैसी नहीं है। ऐसा कहकर जब मैं वहां से चला आया तब जलंधर पार्वती के रूप की चर्चा सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और इस काम ज्वर की पीड़ा से पीड़ित होकर जलंधर ने पार्वती को पाने के लिए पूरी कोशिश करने लगा कि किस प्रकार वह पार्वती जी के साथ विवाह करके उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाए। जलंधर काम ज्वर में इतना पीड़ित हो चुका था कि वह पार्वती जी को किसी भी हाल में प्राप्त करना चाहता था। वह उनसे विवाह करके अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था। इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर वह कैलाश पर्वत पर गया। इसी के साथ यह 14वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा हम 15वें अध्याय में श्रवण करेंगे। इसी के साथ सब भक्तों को हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।